नमस्कार दोस्तों, इज इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन.के. सिन्हा। दोस्तों, इज इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 8वां भाग है। इस भाग में हम लोग दे से जुड़े हुए प्रयोग को सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि दे का अर्थ क्या होता है। दे का अर्थ वे लोग होता है और इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में किया जाता है। दोस्तों, दे के साथ वर्तमान काल में आर का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल यानी पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग किया जाता है। दे से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि ऊपर के स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है, वर्तमान काल यानी वैसे वाक्य जो वे लोग से प्रारंभ हों और जिनके अंत में है रहे, उनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इन उदाहरणों के द्वारा अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दे आर बॉयज, जिसका अर्थ है वे लोग लड़के हैं। दे आर गर्ल्स, वे लोग लड़कियां हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। दे आर लीडर्स, वे लोग नेता हैं। दे आर डॉक्टर्स, जिसका अर्थ है वे लोग डॉक्टर हैं। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि दे के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स इत्यादि। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दे आर के साथ सिर्फ नाउन आते हैं तो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, यानी उनमें एस या ईएस जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के साथ दे का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण यानी विशेषता, जो किसी नाउन की विशेषता को बतलाते हैं। तो ऐसे वाक्य में हम दे का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए इन्हें इन उदाहरणों के द्वारा समझें। दे आर टॉल। टॉल एक एडजेक्टिव है जो किसी का लंबा होना बताता है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ वे लोग लंबे हैं। दे आर फैट, वे लोग मोटे हैं। दे आर फुल, वे लोग मूर्ख हैं। दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान हैं। दे आर स्ट्रांग, वे लोग मजबूत हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि दे के साथ हम नाउन के स्थान पर एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखें कुछ बड़े वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे दे आर गुड पीपुल, वे लोग अच्छे लोग हैं। यहां पर गुड एडजेक्टिव हुआ और पीपुल नाउन। तो यहां पर हम देख रहे हैं एडजेक्टिव और नाउन दोनों को लेकर हम एक अच्छे विशेषणात्मक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं जो नाउन के क्वालिटी यानी गुण को बतला रहा है। इसी प्रकार देखिए, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वे लोग तेज छात्र हैं। दे आर नाइस टीचर्स, वे लोग अच्छे शिक्षक हैं। दे आर स्ट्रांग मैन, वे लोग मजबूत आदमी हैं। दे आर टॉल गर्ल, वे लोग लंबी लड़कियां हैं। आइए अब हम दे के साथ वेयर के प्रयोग को सीखते हैं। तो दोस्तों, दे के साथ वेयर का प्रयोग भूतकाल यानी बीते समय में किया जाता है, जो यह बतलाती है कोई घटना पहले घट चुकी थी जो वर्तमान में नहीं है। इन वाक्यों से इन्हें समझें। दे वेयर सिंगर्स, वे लोग गायक थे। दे वेयर राइटर्स, वे लोग लेखक थे। दे वेयर टीचर्स, वे लोग शिक्षक थे। दे वेयर लीडर्स, वे लोग नेता थे। दे वेयर डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर थे। दोस्तों, इन वाक्यों से पता चलता है कि सभी काम भूतकाल में हुए थे जो वर्तमान काल में नहीं है। तो इस प्रकार भूतकाल के बातों को दिखाने के लिए हम दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम भूतकाल में कुछ बड़े वाक्यों को लिखते हैं जिनमें नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही मिले होंगे। जैसे दे वेयर गुड पीपुल, वे लोग अच्छे लोग थे। दे वेयर इंटेलिजेंट स्टूडेंट,
वे लोग तेज छात्र थे। दे वेयर नाइस टीचर्स, वे लोग अच्छे शिक्षक थे। दे वेयर स्ट्रॉन्ग मैन, वे लोग मजबूत आदमी थे। दे वेयर फेमस पोएट्स, वे लोग प्रसिद्ध कवि थे, इत्यादि। दोस्तों, इन वाक्यों में एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिले हुए हैं। जैसे पहले वाक्य में दे वेयर गुड पीपुल, यहां पर गुड एडजेक्टिव है और पीपुल नाउन है। तो इस प्रकार हम कुछ बड़े वाक्यों का निर्माण एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी एपिसोड्स YouTube पर डाले जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारे नए नए एपिसोडों से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thank you for watching and keep on watching this channel, and I think you will learn a lot from this channel. Thank you. धन्यवाद. Welcome.